एक बात समझ में तो आती है कि संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है, भले लोग कहते हैं इसके माता हैं, इसके पिता हैं, ये हैं वो हैं, पर संसार में जन्म लेने वाला मानव जितना संसार में चींटी हो, झिंगुर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जितने जीव हो, ये सब कहीं लगता नहीं कि ये इनके ऊपर ये अनाथ नहीं है। अगर ये अनाथ हैं तभी तो हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि ये विश्वनाथ है, ये भोलेनाथ है, ये श्रीनाथ है, ये रघुनाथ है, ये बद्रीनाथ है, ये केदारनाथ है। अर्थात इनके होने से हम सनातन। इनके होने से हमारी सनातन। और यही बाबा की कृपा, विश्वनाथ की कृपा शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की पावन कथा कह रही है कि आप बैकुंठ देखे ना देखे, आपने ब्रह्मलोक देखा कि नहीं देखा, आपने इंद्रलोक देखा कि नहीं देखा, पता नहीं, पर ये व्यासपीठ कहती है कि हमने मृत्यु लोक का स्मरण करा है और मृत्यु लोक देखा है जिसमें मेरा देवाधिदेव महादेव नित्य प्रति निवास करता है। और सबका कार्य अलग है, कोई धन दे रहा है, कोई वैभव दे रहा है, कोई सत्ता दे रहा है, कोई दौलत दे रहा है, कोई संतान दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, पर मेरा महादेव, मेरा देवाधिदेव महादेव अगर कुछ देता है, मेरा देवाधिदेव महादेव अगर कुछ दे रहा है, तो कहा मैं काशी में बैठूं, चाहे मैं केदार में बैठूं, चाहे मैं अमरनाथ में बैठूं, मेरा देवाधिदेव महादेव कहते हैं मैं पार्वती जी को जो दिया हूं वही संसार के लोगों को प्रदान करता हूं। पक्षपात मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में नहीं है। पक्षपात मेरे भोलेनाथ जी के पास में नहीं है। मेरे शिव जी के पास में तो केवल एक भक्ति है और एक साधन, परमात्मा को पाने का एक मूल साधन। इसलिए आपको बारंबार हम लोग कहते रहते हैं सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलिए, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा मैं केवल पार्वती जी को जो अमर तत्व दिया हूं वो संसार के लोगों को केवल अमर तत्वता प्रदान करता है। और अमरता किसको कहते हैं? मतलब आप मरे नहीं तो अमर हो गए क्या? अमरता किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है केवल दर्पण में जाकर अपने मुखाग्रविंद को देख लेने से सुंदरता नहीं होती है। दर्पण से मत पूछो कि आप कितने सुंदर हैं। दर्पण में देखने से सुंदरता प्रतीक नहीं होती है। दर्पण से ना पूछिए कि आप कितने सुंदर हैं। सुंदरता कहां से प्रतीक होती है? तो कहा कि आप कहीं गए, आप कहीं पहुंचे और आपके जाने के बाद में, आपके आने के पहले अगर किसी के मुखाग्रविंद पर आपके अगर कोई चर्चा है, आपके लिए कोई प्रसन्न चित्तता है, आपके लिए कोई आनंद की बात है, तो समझिएगा कि आप वैसे ही सुंदर हो, वैसे ही आनंदित हो। आपको दर्पण देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको दर्पण नहीं देखना। जिन गंगा मैया के तट पर हम कथा सुन रहे हैं, माता पार्वती जी की बहन है गंगा मैया। जितना माता पार्वती जी ने तप करा उससे दुगना गंगा मैया ने तप करा है। जितना पार्वती जी ने आराधना करा उससे दुगना आराधना माता गंगा ने करा है। जितनी साधना माता पार्वती जी ने करी उससे अधिक साधना गंगा मैया ने करी है। तप साधना जितनी ज्यादा कर सकती थी माता गंगा ने करी है। और जब गंगा मैया ने तप साधना करी, आराधना करी, तप करा और बहुत बहुत समय तक तप साधना में डूबी रही माता गंगा, तब भगवान शंकर ने पार्वती जी को जब पत्नी के रूप में स्वीकार करा, धर्म पत्नी बनाया, तो गंगा जी की आंख में जल भरा। गंगा जी रो रही थी। शिव जी ने पूछा गंगा तू क्यों रो रही है? गंगा जी कहती हैं प्रभु आपने पार्वती जी को धर्म पत्नी बनाया, तो तू क्या चाहती थी? गंगा जी बोली मैंने भी तो तप साधना करी है, मैं भी तो आपकी धर्म पत्नी बनना चाहती हूँ।
मैं भी तो आपकी धर्म पत्नी बनना चाहती हूँ। और आपने गंगा जी कह रही है कि आपने पार्वती जी को धर्म पत्नी बना लिया। भगवान कहते हैं अरे गंगा, मैं तुझको धर्म पत्नी नहीं बना सकता। गंगा जी कहती है मेरी आराधना में, मेरे पाठ में, मेरी पूजन में कोई कमी रह गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की। कोई आराधना में कमी हुई है, कोई पूजन में कमी हुई है, कोई तप साधना में कमी हुई है? अगर कोई कमी रह गई हो तो बताओ। भगवान शिव कहते हैं गंगा, पार्वती से ज्यादा तू तप करी है, पार्वती से ज्यादा तू आराधना करी है, पार्वती से ज्यादा तूने साधना करी है, पर फिर भी मैं तुझको धर्म पत्नी नहीं बना सकता। तो कारण क्या है? भगवान शंकर कहते हैं तेरी तप साधना के बल पर, इतनी आराधना के बल पर अगर मैं तेरे को धर्म पत्नी बनाऊंगा गंगा, तो धर्म पत्नी पति के बराबर में आकर बैठती है। पर गंगा तूने इतना तप करा है, इतना तप करा है कि मैं तुझे बराबर में नहीं बिठा सकता, तुझे अपने सिर पर बिठाऊंगा, इसलिए मैं तुझे अर्धांगिनी नहीं बना सकता। मैं तुझे अर्धांगिनी नहीं बना सकता, मैं तुझे धर्म पत्नी नहीं बना सकता। कई लोग कहते हैं हम भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हम पूजन करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम भगवान को भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हम स्मरण करते हैं, हम भगवान की इतनी आराधना करते हैं, इसके बाद भी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता? भगवान से तुम्हारा बैर नहीं है? सुन लो री काशी वाली जी, भगवान से तुम्हारा बैर नहीं है। पर अगर भगवान सुनने के बाद भी अनसुना कर रहा है तो जरूर विचार करिएगा कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा उसने। एक पत्र आया है, इस पत्र में सुरभि अर्पित साहू जबलपुर से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। सुरभि अर्पित साहू कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मैं अर्पित साहू जबलपुर से आई हूं। मेरे पेट में गठान हो गई थी लगभग 6 cm की, उसका ऑपरेशन होना था। दूसरे दिन जब मैं घर आई, मैंने अर्पित को बोला मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। अर्पित बोले गठान बढ़ती जा रही है, करा लो। मेरे पास दूसरे दिन 2 बजे तक का टाइम था। मैंने YouTube में गठान ठीक करने का उपाय ढूंढने का प्रयास करा, तब आपकी कथा प्राप्त हुई। जब उसमें आया कि एक बेल को जलाकर पीपल के पत्ते पर रखकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर स्मरण करें और कुछ समय बाद उस जले हुए बेल की भस्म को लेकर शिवजी पर अर्पित करें। बाद में उसे वही मंदिर में रखकर थोड़ा सा सेवन करें। वह उपाय मैंने करना प्रारंभ करा। दोपहर दूसरे दिन 2 बजे मेरा हॉस्पिटल में ऑपरेशन होना था। पति मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर बोले ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी होने लगी। तब मैंने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब एक सोनोग्राफी और कर लीजिए। डॉक्टर साहब ने एक सोनोग्राफी और करी और एक सोनोग्राफी और कर उस रिपोर्ट को जब डॉक्टर साहब ने देखा तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि वो गठान गायब हो चुकी थी। वो गठान नहीं, गठान समाप्त, गठान चली। अब ठीक है सुरभि, ठीक है बाबू। श्री शिवाय। विश्वनाथ जी को धोख लगा कर जाना, बाबा से कहकर जाना बाबा आपने ऑपरेशन नहीं होने दिया। ये आप ही की करुणा और आप ही की कृपा है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता
आपका स्नेह है जो आप बाबा देव अधिदेव महादेव को दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। शिव कथा कह रहे हैं। एक देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कर्म अच्छा नहीं कर पाया, श्रेष्ठ कर्म से वंचित रहा। कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। कभी कभी मनुष्य का जीवन मिल जरूर जाता है, परंतु उस मानव के जीवन को प्राप्त करने के बाद भी उस मानव के मूल तत्व को नहीं समझ पाता। मिल गया मनुष्य की देह, मिल गया मानव का शरीर, उसके बाद भी हम नहीं समझ पाए। कितनी कृपा करी होगी बाबा ने, कितनी दया करी होगी, कितनी करुणा करी होगी कि सारी दुनिया के लोग काशी विश्वनाथ की धरा पर 1 रात्रि 2 रात्रि 5 रात्रि रुकने के लिए आते हैं, पर आप पर बाबा देव अधिदेव महादेव की कितनी कृपा हुई होगी कि आपको काशी का निवास दिया। आप काशी का निवास कर रहे हो, आप गंगा जी के घाट पर रह रहे हो, आप मां गंगा के घाट पर निवास कर रहे हो, काशी का निवास कर रहे हो। जरा विचार करिएगा कि बाबा की कितनी कितनी करुणा, कितनी उदारता। एक बार हमने पहले भी कथा में कहा, फिर करें। आप अपने घर में अपने कमरे में कभी भी अटाला चीज नहीं रखते। रखते हो क्या? नहीं। आप अपने कमरे में जो भी रखोगे, आपका फोटो अच्छा वाला, जो बेकार फोटो है उसको फेंक दो, कहीं उठा के रख दोगे। गुलदस्ता अच्छा वाला, सामान अच्छा वाला, अलमारी अच्छी वाली, ड्रेसिंग अच्छी वाली, जो भी अपने कमरे में रखते हो सब वीआईपी चीज, सब अच्छी चीज रखते हो। तो जरा विचार करिए, मेरे काशी विश्वनाथ ने भी अपनी काशी में अटाला को नहीं रखकर रखा होगा, सब वीआईपी को ही रखकर रखा, जो हैं अपने। यहां रहने वाला एक रिक्शा चलाने वाला भी है, एक झाड़ू लगाने वाला भी है, एक हाथ गाड़ी चलाने वाला भी है, एक स्वीपर भी है। यहां रहने वाला चाहे एक ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी है, यहां रहने वाला एक जरा सा रिक्शा चलाने वाला भी है, एक जरा सा पादुका जोड़ने वाला भी है। तो जरा विचार करिएगा कि विश्वनाथ की नगरी में रह रहे हो तो आप साधारण नहीं हो सकते। मेरे शंकर के पुराने कुछ जुड़े हुए पहले के कोई संबंध होंगे जो बाबा ने आपको इस नगरी में रखा, इस नगरी में रखा। और रहने के बाद भी अगर हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारी वृत्ति में, हमारे भाव में, हमारे चित्त वृत्ति में, हमारे मन में ये भाव उत्पन्न हो जाए कि हम कुछ गलत कर दें, तो ये मन में सोचिएगा कि हमारे विश्वनाथ की नगरी में हम रह रहे हैं और बाबा हमको रखें, तो ये बाबा की कृपा ही तो है, बाबा की करुणा ही तो है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़के नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़के नाम कटी जावांगी। शिव कथा कर रहे हैं। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, ब्राह्मण तत्व धारण करने के बाद, एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने के बाद भी श्रेष्ठ कर्म नहीं करता।
महाराज दुनिया बदलोगे ये सोच कर बैठे हो कि मैं दुनिया बदल दूंगा, दुनिया को बदलने में लग जाओगे तो स्वयं एक दिन हार जाओगे। याद रखना एक बात को, ये विश्वनाथ की नगरी से कथा सुन रहे हो जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, और जितने इस मां गंगा के पावन तट पर विश्वनाथ की धरा पर, और कथा भी कहां हो रही है? विश्व सुंदरी पुल के नीचे। महाराज जगह भी मिली विश्व सुंदरी पुल के नीचे। तो यहाँ जितनी भी बैठी हैं सब विश्व सुंदरी ही हैं। और यहाँ हम लेडीज और पुरुष से मतलब नहीं रख रहे हैं कि महिला को कहा गुरुजी ने कि पुरुष को कहा। यहाँ तो जितने पुरुष हो, महिला हो, जितने हो, अब बाबा की राजधानी में बैठे हो, बाबा की राजधानी में तो शंकर भगवान के पास तो जो भी आता है वो शिव का गण ही रहता है। तो उसमें अब ये थोड़ी ना है कि ये गणी है कि गण है। यहाँ तो सब एक बराबर है। यहाँ तो आत्मा देखी जाती है, चित्त वृत्ति मन देखा जाता है। तो हृदय की सुंदरता होना चाहिए। दुनिया बदलोगे तो स्वयं हार जाओगे। शिव महापुराण कहती है कि दुनिया को बदलने चलोगे तो स्वयं हार जाओगे। इसलिए शिव पुराण कहती है स्वयं को बदल लो तो दुनिया जीत जाओगे। स्वयं को बदल लो। हम अपने आप को नहीं बदल पा रहे। हम अपने स्वभाव को, अपनी चित्त को, अपनी वृत्ति को। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में रह रहा है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी सब कुछ कर सकता था, पर अपने आप को नहीं बदल पाया, अपनी चित्त वृत्ति को नहीं बदल पाया, अपने आप को बदल नहीं पाया। और देवराज की आंखों में कभी जल नहीं आया, कभी नहीं रोया वो। क्योंकि हमारे यहाँ संत कहते हैं पाप करनता हसे यमनवा जाप करनता रोए। काम क्रोध में निस दिन जागे और कथा कीर्तन सोए। ये हमारे संत, हमारे साधुजन, हमारे गुरुजन, हमारे महंत महात्मा संत कहते हैं कि जब पाप करने के लिए जाता है व्यक्ति तब बहुत मुस्कुराहट उसके जीवन में रहती है, और जब भजन करने के लिए जाता है, पुण्य करने के लिए जाता है, तब 50 बार विचार करता है। आप एक टिकट लो और फिल्म देखने चले जाओ, तुरंत आप टिकट भी ले लोगे, फिल्म देखने चले भी जाओगे, कोई नहीं रोकेगा। पाप कर्म करने के लिए आप जितने जितने आतुर होगे, जितने जितने आगे बढ़ोगे, कोई नहीं रोकेगा। और जरा सी सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने का विचार करिए तो पहले बहू से पूछना पड़ेगा, बेटा कथा करवा लूं क्या? फिर बहू कहेगी मम्मी आप इनसे पूछ लीजिए, फिर उनसे पूछो छोरा कथा करवा लूं क्या? छोरा बोले मम्मी एक काम करना, संडे के दिन करवा लेना, रविवार को करवा लेना, रविवार को कथा करवाने बेटे। मम्मी प्लीज मेरे को थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कथा अगले संडे को हो जाए, तो अगले रविवार को हो जाए। माने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगले रविवार करा लूंगे। अगले रविवार को कथा कराने का सोचा, फिर अगले रविवार पहुंच गए, फिर अगले रविवार पहुंच गए। मालूम पड़े कथा पुण्य का कार्य बढ़ता चले गया और पाप कर्म थोड़ा सा होना था। पत्नी ने कहा सुनो जरा अच्छी वाली फिल्म लगी है, देखिए आए क्या? चल अभी बैठ गाड़ी पे। और जो मोटरसाइकिल पे बिठाने बुड़बुड़ करता पहुंचा और टिकट लिया और धड़ से टाकीज के अंदर बैठकर और कथा देखी, वो फिल्म देखी। और मालूम पड़े अब देखो कथा होती तो पुण्य बढ़ता और फिल्म देखी तो पाप बढ़ गया। कहीं उसके वस्त्र आभूषण देख लिए, कहीं काम, कहीं आसक्ति, कहीं लोभ, कहीं तृष्णा, कहीं वासना, ये सब बढ़ता बढ़ता चले गया, सब बढ़ता चले गया। भगवान शंकर के होना
आप कई लोग ऐसे हैं, कई लोग जितने भी यहाँ बैठे होंगे वो सब एक लोटा जल चढ़ा रहे होंगे। बोलो रे, चढ़ा रहे हो? किन चढ़ा रहे? जरा जम के तो बोलो, चढ़ा रहे हो सब? जितने बैठे हो ना सब एक लोटा जल चढ़ा रहे हो। तो मतलब ये पक्का हो गया कि तुमने भगवान शंकर से संबंध जोड़ लिया। जोड़ लिया कि नहीं जोड़ लिया? परंतु ये तुम हाँ तो कर रहे हो कि तुमने शिव जी से संबंध जोड़ लिया, पर निभाना कठिन है। संबंध जोड़ना सरल है, साहब ये हमारी बहन है, ये हमारा भाई है, ये हमारा काका जी का छोरा है, ये हमारी काकी जी की छोरी है, तो ये संबंध तो कोई भी जोड़ ले, पर जीवन पर्यंत संबंध निभाए तो जाने ना। लोन लेना सरल है। आपने किसी को फोन लगाया, साहब हमारा लोन दिलवा दीजिए, हमको बहुत तकलीफ है, और बस एक बार दुकान चालू हो जाए मैं सारा लोन चुका दूंगा, जितनी किस्त होगी सब चुका दूंगा, तुम एक बार बैंक में बात कर लो और मेरा लोन दिला दो। लोन लेना सरल है, पर किस्त देना, जम के बोलो, कठिन है। उसी तरह संबंध बनाना सरल है, पर संबंध निभाना कठिन है। बहुत दुनिया का सबसे कठिन काम है संबंध को निभाना, बहुत कठिन। कई लोग 15 दिन 20 दिन 1 महीना पानी चढ़ा देते हैं शिव जी को, और फिर विचार करते हैं कि बाबा मेरी नौकरी लगा दें, और नौकरी नहीं लगी तो इन्होंने कहा लोटा उठा और पटक दो। मतलब संबंध तो तुमने जोड़ लिया, पर निभाया नहीं। देवराज ने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कोई अच्छा काम नहीं करा। एक घर में पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, कुटुंब भी है, कबीला भी है। कभी पत्नी ने अपने पति से ये नहीं कहा कि तुम मेरे लिए चोरी कर कर लाना। कभी बच्चों ने नहीं कहा कि पापा, पिताजी मेरे लिए कुछ चुरा कर लाना। इतने बैठे हो, जितनी माताएं बैठी हैं उससे ज्यादा आज कथा में पुरुष वर्ग भी बैठा हुआ है। यहाँ जितने पुरुष वर्ग बैठे हैं, कभी दिल से हाथ रखकर बोलना कि तुम्हारी पत्नी ने कभी कहा कि तुम चोरी कर कर लाओ? तुम्हारे बच्चों ने कभी कहा कि पापा मेरी अच्छी एजुकेशन के लिए, मेरी अच्छी पढ़ाई के लिए आप चोरी कर कर लाना, आप मेरे लिए झूठ बोल कर लाना, कपट कर कर लाना, बेईमानी कर कर लाना, गलत काम कर कर लाना? कभी ना पत्नी कहती है कि तुम गलत काम करो, और ना कभी बच्चे कहते हैं कि गलत काम करो। पर तुम अपने मन से दुकान पर बैठकर व्यापार में, नौकरी में, व्यवसाय में 1 का 2 करना चालू करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है मेरी पत्नी का, मेरे परिवार का मुझे भरण पोषण करना है, मुझे अपने परिवार को संभालना है, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है। एक आगे बढ़ने की ललकता तुम्हारे भीतर प्रकट होती चली जाती। एक आगे बढ़ने की ललकता तुम्हारे भीतर प्रकट हो रही है, बार बार प्रकट हो रही है। मुझे उससे ज्यादा करना है, मुझे उससे ज्यादा करना है, मुझे उससे ज्यादा करना है। तुम्हारे भीतर एक ललकता बढ़ती चली गई, और बढ़ी, और बढ़ी। अभी 2 मिले थे काम, और 4 मिलना चाहिए, 4 मिले 6 मिलना चाहिए। पर एक बात विचार करिए कि आपने अपनी जिंदगी में इस मानव शरीर से 21,600 जो श्वास मिल रही है, 3.5 करोड़ ये रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में जो भगवान ने दिए हैं, तुमने प्रतिदिन ये मानव का जो शरीर मिला है, इस शरीर के माध्यम से 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन तुम्हें मिल रही है। तुमने इन श्वासों को लौटाकर, खूब कमाकर तुमने अपनी तिजोरी तो भर ली, पर कभी विचार करा कि तिजोरी तो भरा गई, पर ये शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी थी, चित्त वृत्ति बैठी थी, श्वास बैठी थी, ये सब धीरे 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 कलकर पूरी की पूरी खाली हो गई। कब बचपन निकल गया, कब जवानी निकल गई, कब अधेड़ी निकल गई।
और कब बुढ़ापा आ गया, सारा की सारा पूरा की पूरा तिजोरी का जो ये माल था पूरा समाप्त हो गया। अंतिम बिंदु में जब प्राण छूटने का समय आया तब भगवान को याद करा तो भगवान ने भी पूछा कि तेरा बचपन, तेरी जवानी, तेरी अधेड़ी सब गंवा दिया, बुढ़ापे में तिजोरी संभालने आया तो ये तिजोरी में कुछ बचा तो है ही नहीं, अब तो ये गया, क्या मिला हमको? जितने लोग काशी की धरा पर आए, जितने लोग काशी की पुण्य भूमि पर पधारे हो, जितने लोग भी काशी की इस पावन धरा पर आकर कथा का रसपान कर रहे हो, आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितनी देर के लिए आप काशी की पावन धरा पर आए हो, मेरा निवेदन केवल इतना है कि गंगा के घाट पर, काशी की पुण्य में धरा पर जितनी देर बैठो उतनी देर, और जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं काशी की पावन धरा से, ये पावन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है जितनी देर रहना उतनी देर भगवान की भक्ति में डूबे रहना। भगवान से ये प्रार्थना करना, भगवान कि कार्तिक के महीने में मैं कथा सुन रही हूँ, इस शरीर से कोई गलत काम ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखना और मेरा भजन होता रहे, बस इतनी कृपा करना, बहुत इतना। मत लगाओ मंदिर में दिया, हम तो बार बार कहते हैं, मत लगाओ अगरबत्ती, पर एक काम तो करो कि अगरबत्ती भी लगाओगे भगवान जितना प्रसन्न होगा, दिया लगाने से भगवान जितना प्रसन्न होगा। अगर आपके पास दिया नहीं, अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती नहीं, मत लगाओ, पर एक काम तो करो कि किसी का मन मत दुखाओ। अगर मन नहीं दुखाओगे तो अगरबत्ती और धूप बत्ती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान प्रसन्न हो जाएगा, भगवान प्रसन्न। कल हम जब आए बाबा जी, भक्त लोग बता रहे थे कि यहाँ रात से ही लोगों ने जगह संभाल ली, पूरी रात से जगह संभाल कर बैठ कर कथा का इंतजार हो रहा था कि बस कथा सुनना। कितना विश्वास होगा आपका, कितना भरोसा, कितनी दृढ़ता। और इतना विश्वास लेकर अगर आप लोग आए हैं तो मेरा भी विश्वास करता है कि मेरा विश्वनाथ अपनी राजधानी से आपको खाली नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा, निश्चित है, साधारण नहीं है। वो भजन इतने दिन से गा रहे थे अपन, वो भजन आज सिद्ध हो गया। कितने सालों से गा रहे हैं, पर बाबा ने तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी नगरी आई हूँ। भोले ओ हम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ,
तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरी
मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले रो बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हार अपनी जगह बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण। काशी नगरी में कार्तिक महीने के पावन अवसर पर जो पावन शिव महापुराण की कथा अपन सब श्रवण कर रहे हैं, भाव से आनंद के साथ भगवान शंकर के स्मरण को अपन सभी अपने हृदय की बात कहते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रहे देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी अच्छा कर्म नहीं कर पाया। काशी में जन्म लेने के बाद भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद भगवान शंकर की धरा पर आने के बाद भी अगर आप अच्छा कर्म ना कर पाए तो आपका जीवन फिर व्यर्थ है। 83,99,000